और जिस दिन यादव एक हो गया उस दिन किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो अही रेजिमेंट बनने से रोक सके। और आने वाले समय में अगर अही रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। ये जिला स्तर से और दिल्ली राजधानी तक किया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं आशीष यादव वीवाईपी न्यूज़ की तरफ से आज नई दिल्ली विश्व यादव परिषद के ऑफिस पे आया हुआ हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज हमारे शौर्य जवानों के लिए, रेजांगला के वीर सपूतों के लिए शत नमन के लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित था। ठीक है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे क्या है और इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे बीच बहुत सारे साथी जा चुके हैं। अभी मुझे थोड़ा सा समय मिला है कि मैं विश्व यादव परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश यादव जी से मुलाकात करूं और उनसे इसके बारे में विचार विमर्श करके और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए। नमस्कार यादव जी। नमस्कार। तो आप हमें बताइए कि ये रेजांगला के वीर सपूतों को शत नमन है, ठीक है, इसके बारे में और जानकारी दीजिए। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने रेजांगला के शौर्य दिवस के शुभ समय पर आप आए और हमारे वीर जवानों के लिए आपने इस चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का कार्य करने के लिए। 18 नवंबर 1962 चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी। चाइना के 5000 सैनिकों को 120 वीर हीरों ने, जिनके पास कोई संसाधन नहीं था, जिनके पास वर्दी नहीं थी, असीमित संसाधनों के दम पर चाइना के 5000 सैनिकों को मार गिराया था, जिसमें से 114 शहीद हुए थे और रेजांगला की चोटी पर हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया। ऐसे वीरों के लिए, ऐसे बलिदानियों के नाम पर हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए। और साथ ही साथ अहीरों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग भी चली आ रही है वर्षों से। जिन अहीरों ने पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाइना की लड़ाई हो, अपना बलिदान दिया, अपना शौर्य दिखाया, ऐसे बलिदानियों के नाम पर, ऐसे वीरों के नाम पर अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। ये भारत सरकार से हम सभी यादवों की मांग है और ये मांग जब तक नहीं पूरी होती है तब तक सभी यादव संघर्ष जारी रखेंगे। और अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर के पूरे देश का यादव जागृत हो गया है और हम लोगों ने कई यात्राएं भी की हैं और अहीर जन जागरूक साइकिल यात्रा के माध्यम से भी हमने लोगों को जगाने का कार्य किया है। और अभी अहीर रेजिमेंट जागरूकता अभियान के तहत हम हर जिले में गांव-गांव जाकर के सभी अहीरों को एकत्रित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। ये जिला स्तर से और दिल्ली राजधानी तक किया जाएगा। तो यादव जी, मेरा एक सवाल है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अहीरों के नाम पे रेजिमेंट मांग रहे हैं, तो ये कहीं जातिवाद की तरफ इशारा है आपका? देखो, देश में धर्म के नाम पर रेजिमेंट बनाई गई है, जाति के नाम पर रेजिमेंट बनाई गई है। तो हिंदुस्तान के वीर हीरों ने, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके देश के लिए बलिदान दिया है और हर जगह अपने शौर्य का परिचय दिया है, तो ऐसे वीरों के नाम पर अभी तक रेजिमेंट क्यों नहीं बनी है, ये भी हमारा सरकार से सवाल है। जाति के नाम पर रेजिमेंट अगर पहले से बनी हुई है, धर्म के नाम पर रेजिमेंट बनी हुई है, तो अन्य जातियों के नाम से अगर रेजिमेंट है तो अही रेजिमेंट क्यों नहीं है, ये भी सवाल उठता है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, किसी जाति के विरोध में नहीं हैं। जिन जातियों की रेजिमेंट बनी है उनके सौभाग्य हैं कि उनको देश के नाम पर रेजिमेंट मिली हुई है, लेकिन अहीर के नाम से अभी तक रेजिमेंट क्यों नहीं बनी है, ये सरकार से सवाल है। और जब तक रेजिमेंट बन नहीं जाती है ये संघर्ष जारी रहेगा। देश के 26 करोड़ यादवों की ये मांग है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपने विश्व यादव परिषद के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अहीरों को एकत्रित करने के लिए और अहीर रेजिमेंट की मांग को और जोर शोर से बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास अपने दम पे किए हैं, अपने हित पे किए हैं? अहीर रेजिमेंट के लिए विश्व यादव परिषद के माध्यम से दिल्ली से सैफई 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की गई, जिसमें 8 दिन की यात्रा थी ये, जिसके अंदर लगभग
22 विधानसभा, 9 जिले सम्मिलित थे। प्रयागराज में यात्रा की गई, प्रतापगढ़ में यात्रा की गई, जौनपुर में यात्रा की गई, दिल्ली में यात्रा की गई, और बिहार में भी यात्रा है, राजस्थान में भी यात्रा की गई है। और हम नुक्कड़ छोटी छोटी सभाएं करके यादवों को जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन यादव एक हो गया, उस दिन किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो अहीर रेजिमेंट बनने से रोक सके। तो साथियों देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने अवधेश यादव जी से बात किया है, ठीक है, और इन्होंने सीधे सीधे सरकार से जवाब मांगा है कि अगर अहीर रेजिमेंट जातिवाद का मुद्दा है तो अन्य जातियों के लिए जो रेजिमेंट बनी हुई है वो जातिवाद नहीं है या क्या है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए सभी अहीरों ने और जो बलिदान है, ठीक है, क्या अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए या नहीं, ठीक है। इस पे हम आगे समय समय पे आपके बीच आके चर्चा विषय करते रहेंगे। धन्यवाद।